अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब आखिरकार तैमूर के चेहरे पर से ऑडियंस के सामने तो नकाब हट ही गया कि वो गोल्ड की कुछ पीसीस वो तैमूर ने ही चोरी किए थे। अब जब सब कुछ क्लियर हो गया, ये मामला ठंडा हो गया, तो ज़ारा जब सो रही थी तो उसके बेड के नीचे ही फेंक देता है ताकि सुबह उठकर वो सोने के सेट के पीसीस उसे मिल जाएं। दूसरी तरफ ईमान जो कि आहत से शदीद नाराज़ है, तभी तो जो पायल उसने दी थी कमरे में बैठकर उसका लॉक खोलने लगी, उसे उतारने लगी, लेकिन पायल उसे उतरी ही नहीं। इतने में आहत सॉरी करने के लिए जब आया ईमान के कमरे में तो देखा वो पायल उतार रही थी। तभी तो आहत ने सॉरी नहीं की बल्कि और गुस्सा आ गया और फिर कहने लगा, तुमने कल बिला वजह उसकी साइड लेकर ना मुझे गुस्सा दिलवा दिया। तो ईमान भी कह देती है, यानी कि आप मानते हैं इस बात को कि आपका गुस्सा बिला वजह था। तो यहाँ पर आहत भड़क उठा, जी नहीं, तुम्हारा साइड लेना बिला वजह था। बिलाल की साइड भला कौन लेता है जो तुम ले रही थी। तो यहाँ पर ईमान भी गुस्से में आ जाती है, क्यों, उसे क्या है, उसमें क्या बुराई है। अब ईमान फिर से पायल को उतारने लगी तो आहत कह देता है, जब ये तुम उतार दोगी ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ईमान कह देती है, जी नहीं, जब ये मेरे पाँव से खुद ही गिर जाएगी ना नुकसान तो तब होगा ना। तो यहाँ पर बस तकरार चलती रही और आहत उठकर चला गया। जैसे ही रात हुई आहत ने फिर से ईमान को छत पर बुला लिया। अब यहाँ पर आहत ने ये पूछने के लिए ही बुलाया कि तुम आज किसके साथ आई थी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि उसने तैमूर और यहाँ पर ईमान की बातें सुन ली थी कि वो किसी लड़के के साथ आई थी। तो यहाँ पर अब ईमान ये नहीं बताती कि वो बिलाल था और वो बिलाल के बारे में बहुत कुछ जान चुकी हैं कि बिलाल ऑनलाइन ट्यूशन्स पढ़ाता है, तभी उसके पास इतना पैसा भी था। यहाँ पर वो बिलाल का राज ही रहने देती है तो कहने लगी, हाँ ना, अच्छी सी गाड़ी में आई हूँ, इसमें क्या मसला है तुम्हें। तो यहाँ पर आहत कहने लगा, यानी यहाँ जहाँ पर तुम्हें फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी तुम्हारा झुकाव वहीं पर होगा। तो ईमान भी कह देती है, हाँ, फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी जहाँ पर मेरा झुकाव उधर ही होगा। अब तो आहत को गुस्सा आ गया और ऐसे ही ईमान कह देती है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना नीचे चले जाइए आप। तो आहत भी गुस्से में नीचे चला गया। ऐसे ही दोनों की तकरार तो बढ़ती ही जा रही है, दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन तैमूर इन पर खास नज़र रखे बैठा है। तभी तो जब आहत नीचे गया तो गुस्से के आलम में ईमान फिर से अपनी पायल के लॉक खोलने लगी। तो आकर जल्दी से तैमूर ईमान के पाँव को पकड़ लेता है। ये दिलों के लॉक खोलना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, दिखाइए मैं खोल दूँ। तो यहाँ पर ईमान घबरा सी जाती है, लेकिन इतनी गिरफ्त में पकड़ा तैमूर ने उसके पाँव को कि ईमान तो हिला भी ना सकी और आखिरकार इस पायल का लॉक फिर तैमूर ने खोल ही दिया। ईमान ऐसे ही तैमूर को एकदम से छत पर अकेले अपने साथ देखकर घबरा सी गई, डर सी गई। वो तो कुछ कह ना पाई, लेकिन तैमूर सब कुछ समझ चुका है कि जो आहत ने ज्वेलरी ली थी, जो उसके पास ही ज्वेलरी की स्लिप निकली थी 2 लाख की, उसकी शायद उसने ये पायल ही खरीदी है। अब यहाँ पर तैमूर के शक यकीन में बदलते जा रहे हैं कि आहत और ईमान एक दूसरे से मोहब्बत में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बिलाल का राज तो सवाई ईमान के कोई नहीं जानता, जो कि एक हाई फाई लेवल पर ट्यूटर है, यहाँ तक कि यूके के स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन ट्यूशन देता है। तो यहाँ उसके पास बड़ी सी गाड़ी का होना या बहुत ज़्यादा पैसों का होना तो मामूली सी बात है आगे चलकर। अब जो फर्दर स्टडी के लिए बिलाल यहाँ पर आया, इस्लामाबाद में आया, तो वो फर्दर स्टडी भी करेगा और फिर और ज़्यादा तरक्की करेगा। लोग देखते ही रह जाएंगे। अभी तो ज़ारा जो कि अपने भाई की सच्चाई को साबित ना कर सकी, उसकी ईमानदारी पर जब उंगली उठी तो लोगों के मुंह बंद ना कर सकी, लेकिन यहाँ पर उसे फ़ोन करके कह देती है, तुम इस तरह से चोरी छुपे चले गए, जानते हो ना तुम्हारे ऊपर से तो इल्ज़ाम भी नहीं हटा भी, सारे तुम्हें चोर समझ रहे हैं, जैसे कि तुम मेरे सोने के कुछ पीसेस उठाकर ले गए, मेरे सेट उठाकर ले गए। तो यहाँ पर बिलाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है सच बहुत जल्द सामने आ जाया करता है। बिलाल को फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपने फ्यूचर से, अपने करियर से, और वो अपना करियर बनाकर ही दम लेगा। ये लोग तो इस तरह से ही हाथ छानते रह जाएंगे और बिलाल बहुत आगे निकल जाएगा।